सितंबर 2025 में मेरा ग्रुप 2 पेंडिंग है और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है 1 मई 2025 से और फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ मैं उसकी प्रिपरेशन में रहूँगा और उसके लिए मैं एक्टिवली आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा रिगार्डिंग माय प्रोग्रेस। अब आपकी जो मैंने लास्ट वीडियो डाले थे उसमें एक कमेंट आया था कि आपकी रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हमें भी बताइए। तो मैंने रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज़ अपने कल ही प्लान करके रख ली थी, तो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले ये चीज़ समझिए कि आज से जो एग्ज़ाम है वो 121 डेज़ है और ग्रुप 2 के जो प्रिपरेशन होते हैं ना उसके लिए मतलब एक ग्रुप की ग्रुप 1 ग्रुप 2 उसके लिए मोर देन इनफ टाइम है, इनफ रिवीजन का टाइम है और आप इनफ क्लासेस भी ले सकते हैं, इसमें सब कुछ हो जाता है। अब पहली चीज़ मैं रिसोर्सेज के बारे में बताता हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्ट्रैटेजीज़। रिसोर्सेज में पहला आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए मैं ICAI मॉड्यूल प्लस RTP मई 2024 से लेके सितंबर 25 तक का सारे करूँगा, प्लस मॉक टेस्ट पेपर ऑफ द सितंबर 25 मतलब करंट अटेम्प्ट का जो 2 मॉक टेस्ट पेपर ICAI रिलीज़ करेगा मैं उसको सिर्फ गो थ्रू कर लूँगा, ठीक है। और जो ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स होते हैं ना कॉस्टिंग में, जिसके क्वेश्चंस आप लोगों को पता होगा कि आते ही आते हैं एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के लिए 15 मार्क्स के लिए, बेस्ट एग्जांपल इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो मैं उनके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो विवित्सु कंपाइलर से प्रैक्टिस कर लूँगा जस्ट टू गेट मोर कॉन्फिडेंस। अब उसके बाद मैं कोई भी नोट्स प्रिपेयर नहीं करूँगा कॉस्टिंग में। उसका एक मेरे पास अच्छा सा रीज़न है, ना मैंने कॉस्टिंग में कोई भी नोट्स प्रिपेयर करूँगा फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स और ना ही मैंने एडवांस अकाउंट्स पर प्रिपेयर किया था। उसका एक मेन रीज़न यही होता है कि आपके पास कॉस्टिंग और एडवांस अकाउंट जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको रिवीजन करने के लिए आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर होते हैं। अगर आप इंडिविजुअली अटैम्प्ट करते हैं तो वो आपके फर्स्ट पेपर में आता है, तो आपके पास 5-6 दिन आप कलेक्टिवली ले सकते हैं इन ऑर्डर टू रिवाइज इंटायर मॉड्यूल। तो मैं नहीं प्रिपेयर करता। और दूसरी चीज़ कि एक चीज़ मैं ज़रूर प्रिपेयर करूँगा फॉर द स्पेसिफिकली कॉस्टिंग, क्योंकि कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, इतने भी नहीं है बट हैं, तो उसके लिए एक फार्मूले की बुक जो है वो मैं प्रिपेयर करूँगा फॉर द लास्ट 1.5 डेज़ रिवीजन। जब एकदम जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज उस फार्मूला बुक को मैं गो थ्रू कर लूँगा। और मेरे जो प्रोफेसर रहेंगे, और मैं बता रहा हूँ मेरा जो होल प्रिपरेशन रहेगा वो प्रॉपर यूट्यूब से ही रहेगा। और मैं उसको रिसोर्सेज भी आपको बता देता हूँ कि मैंने चुन लिया है कॉस्टिंग के लिए मैं प्रणव पोपट सर से ही रिलाई करूँगा। देखो आप दोनों भी कर सकते हो, एक तो आप या एक काम कर सकते हो कि नमित अरोड़ा सर का बूस्टर बैच आता है फॉर कॉस्टिंग एंड FM, वो कर लो, या तो कॉस्टिंग के लिए स्पेशली प्रणव पोपट सर के वीडियोस जो कि 1 शॉट हैं उन यूट्यूब पे, 1 शॉट, फोकस बैच और थियरी है ज़रूरी, ये तीनों चीज़ उन्होंने अपलोड करके रखी है, तो आप ये तीनों भी देख सकते हैं। तो मैं फॉर द कॉस्टिंग प्रणव पोपट सर से ही जाऊँगा, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग का रहा मेरा। अब आ जाते हैं ऑडिट के रिसोर्सेज के बारे में। सेम पहली चीज़ ये रही ऑडिट के लिए, मैं एक चीज़ बता दूँ एकदम प्रॉपरली क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ऑडिट के लिए मैंने किसी की नोट्स ऑर्डर नहीं करी है और ना ही मैं किसी की नोट से पढ़ता हूँ। ऑडिट के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ ICAI मॉड्यूल ही रिफ़र करना है और उसका मेन रीज़न यही है कि ऑडिट प्रॉपर थियरी है। लाइक लोग कितना भी कह लें कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत एप्लीकेबल है, तो वो हमें एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है, उधर जाके प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं देना है। तो उसके लिए मैं ICAI मॉड्यूल पे रिलाई करूँगा इन ऑर्डर टू रिवाइज मैक्सिमम थिंग। सी होता क्या है कि आप कोई भी ऑथर की बुक लेंगे ना तो बहुत ही कट शॉर्ट करके चीज़ें डालते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड भी नहीं करते हैं, जो कि मैंने देखा है। ये सब चीज़ करते हैं, ये सब ऑथर्स करते हैं। इसलिए मैं फॉर द थियरी स्पेशली ऑडिट एंड लॉ पे तो मैंने भी सिर्फ ICAI मॉड्यूल ही करा हुआ था, उससे ही मेरे को एग्जाम्शन आ गया था, विच इज़ मोर देन इनफ। ऑडिट के लिए भी मैं ICAI मॉड्यूल पे ही रिलाई करूँगा, कोई भी फैकल्टीज़ की बुक ऑर्डर नहीं करूँगा। और मैं क्वेश्चन बैंक के लिए कंफ्यूज हूँ, जिसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, एक तो शुभम केसवानी सर, एक तो ऋषभ जैन सर और एक तो नीरज सर। मतलब मेरे पास तीनों के रिव्यूज़ हैं, बट आप लोग हेल्प कर देंगे तो बेटर रहेगा। मैं सोच रहा था कि मेरी जो आइडियोलॉजी वो कह रही है कि शुभम केसवानी सर का ले लेता हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ जो कि स्पेशली मैं थियरी सब्जेक्ट्स के लिए करता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ना एक चार्ट मंगाई है
उस चार्ट में है क्या कि 120 डेज़ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे 120 डेज़ हैं स्पेशली ऑडिट के लिए। और मैं क्या करूँगा, डेली, कल से मैंने शुरू कर दिया 1 मई से, डेली बेसिस पे 2 घंटे ऑडिट को पढ़ूँगा, मॉड्यूल, सिर्फ मॉड्यूल, और 1 घंटे 2 क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करूँगा खुद से। लाइक कि एक बार खुद क्वेश्चन पढ़ूँगा, आंसर बनाने की कोशिश करूँगा, सही रहा तो ठीक है, आंसर देखूँगा, उसे लर्न करूँगा और बिना देखे लिखने की कोशिश करूँगा ऑन अ डेली बेसिस फॉर लाइक रिस्ट्रिक्टेड टू क्वेश्चंस ओनली। मतलब मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेरे फ्रेंड को 2 क्वेश्चन भेज दूँगा, वो मुझे भेज देगा 2 क्वेश्चन, ऐसे हम डेली बेसिस पे ये चीज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो ये 120 डेज़ का आप अपना चार्ट डाउनलोड मार लीजिए, पिंटरेस्ट से मिल जाएगा आपको, और उसमें ना डेली बेसिस पे लिखिए कि आपने ऑडिट कितने घंटे पढ़ा। और यही की पॉइंट है ऑडिट में। ऑडिट में ना आप ऐसे, जैसे कि आप अगर अगस्त में सो के उठेंगे और बोलेंगे कि मुझे ऑडिट करवा दो, तो नहीं होता है। आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है ऑडिट और लॉ में। तो इसीलिए अभी से अगर आप 1 घंटे भी करेंगे ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। और मैं स्पेशली बता दूं, वो चीज़ मैं स्ट्रैटेजी में शेयर करूंगा कि मैंने अभी शेयर कर देता हूँ। ऑडिट में ना कोई भी मैंने स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखा है कि इतने दिन तक मेरा ऑडिट ख़त्म हो जाना चाहिए, बट ये चीज़ मैंने कॉस्टिंग और एफएम और एसएम के लिए की है। उसका सोल रीज़न यही है कि मैं ऑडिट को ना क्यूमुलेटिव बेसिस का मेथड फॉलो करने की कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पे, कि आज लेट सपोज़ मैंने चैप्टर नंबर 11 शुरू करा और उसके मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो कल नेक्स्ट डे जब मैं ऑडिट पढ़ूंगा ना, तो पहले मैं उन कॉन्सेप्ट्स को पहले रिवाइज़ करूंगा एंड देन आई विल मूव फर्दर, और ऐसे मैं डेली करूंगा, ठीक है। मैं लास्ट में ऑडिट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 कर लिया, 5th कर लिया, 6 कर लिया, 1 कर लिया, पीछे का रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, फिर एंड पे जब मैं आया लास्ट चैप्टर पे आया तो मुझे पीछे का कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसा मत करिए, आप क्यूमुलेटिव रिवीजन पे रिलाई करिए और डेली बेसिस पे 2 घंटे भी देंगे ना आज से, तो भी काम बन जाएगा ऑडिट में। एंड नाउ लास्ट, एफएम एंड एसएम। और टू बी रियली फ्रैंक, मुझे ऑडिट से इतना डर नहीं लगता। कहीं ना कहीं मेरे अंदर थियरी के लिए कॉन्फिडेंस हमेशा रहा है कि मैं वो कर ही लूँगा, बट मुझे एफएम से बहुत डर लगता है। तो इसके लिए मैं आपको क्या ही मेरी स्ट्रैटेजी बताऊं, आपके पास मैं बता देता हूं मैंने जो बनाई है। आपके पास कोई बेटर होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो कि मेरा काम आसान कर देगी। देखिए, मैं पहले एसएम बता देता हूँ। एसएम के लिए ना मैंने, देखो, एक चीज़ करा है कि अगर एक बार मैं मॉड्यूल पढ़ने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर मुझे ऋषभ जैन सर का फास्ट ट्रैक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उनका फास्ट ट्रैक बेस्ट फास्ट ट्रैक है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। वो फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम पे। तो एक बार मैं मॉड्यूल पढ़ने की कोशिश करूँगा फॉर ऑल द 5 चैप्टर्स। एक बार मैं मॉड्यूल पढ़ लूँगा ना, उसके बाद ना मेरे पास एक डिजिटल कॉपी है, चार्ट ही कह लीजिए उसको, जो एसपीसी क्लासेस पुणे जो है वहाँ की, एक मेरे एक दोस्त ने शेयर किया था। एक चार्ट में उसमें मतलब पूरे चैप्टर्स, पाँचों के पाँचों चैप्टर्स के समरी कवर्ड है। तो मैं वही करूँगा लास्ट के नेक्स्ट मंथ में, लाइक जून 15 से मैं शुरू करूँगा और 15 दिन में उस चार्ट को रट के ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे ना मैं अगर ये चीज़, जैसे ऑनलाइन में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ऑडिट को रटना है, एसएम को रटना है, तो लोग ना बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। उनको कहते हैं कि यार सीए में रटना जैसा कोई चीज़ नहीं होता, बट टू बी रियली फ्रैंक, रटना पड़ता है। वहाँ पे आप ये सोच के जाएंगे कि मुझे ऑडिट में पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, एसएम में पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो मैं जाके खुद से लिख के आ जाऊँगा तो काम बन जाएगा, नहीं चलेगा। एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको कीवर्ड्स तो लिखने ही पड़ेंगे, उससे कम में आईसीएआई नहीं मानता है, ठीक है। अब एफएम पे आ जाते हैं। एफएम पे मैंने नमित अरोड़ा सर का बूस्टर बैच करना है, जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, प्लस सेम आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, प्लस आरटीपी मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक, प्लस मॉक टेस्ट पेपर सितंबर 25 अटैम्प्ट का, जो 2 मॉक टेस्ट पेपर आईसीएआई रिलीज़ करेगा। तो ये मेरे सारे रिसोर्सेज हो गए। अब मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। स्ट्रैटेजी के लिए मैंने ऐसे सोचा है कि मई और जून, ये 2 महीने मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा कॉस्टिंग और एफएम और एसएम फिनिश करने के लिए। ऑडिट मैं नहीं फिनिश करूंगा। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि मैं ऑडिट के लिए कोई टाइमलाइन नहीं सेट कर रहा हूँ।
मैं डेली बेसिस पे उसको करता जाऊँगा टिल 31 अगस्त। उसको आप हमेशा याद रखिए, ऑडिट को कभी भी ब्रेक मत दीजिए। कोई और सब्जेक्ट को ब्रेक दे देंगे चलेगा, स्पेशली ऑडिट एंड लॉ थ्योरी सब्जेक्ट्स। अगर आप उनको, जैसे कि मैं कंटिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़ पूरे मई के महीने को मैं ऑडिट पढ़ूँ, जून के महीने में पूरे ऑडिट पढ़ूँ, और फिर अगस्त जुलाई में अगर मैं ऑडिट करूँ ही ना, तो मैं फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा अगस्त में। पूरी स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि थोड़ा थोड़ा अभी से करते जाइए, इवन फॉर 1 आवर ओनली, बट ये चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ अगस्त तक लेके जाइए। वो बहुत बेनिफिशियल है, आपको लास्ट में पैनिक क्रिएट करने से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो मई एंड जून में मैं तीनों सब्जेक्ट्स फिनिश करने की कोशिश करूँगा, कॉस्टिंग, FN एंड SM, और ऑडिट को डेली 2 घंटे रिवाइज़ करूँगा और दो क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जुलाई और अगस्त में वो 2 महीने बचेंगे, उसमें मैं रिविजन्स करूँगा। रिविजन्स में मैं क्या इंक्लूड करूँगा, सेम जो मैंने आपको बताया, RTP, MTP, विवित्सु कंपाइलर, और ऑडिट के लिए किसी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक उठा लूँगा और उसकी प्रैक्टिस करूँगा। दैट्स इट। और अगर आपको कुछ भी अगर इंक्लूड करना हो इस स्ट्रैटेजी में, या कोई चीज़ आपको मतलब बोलते हैं ना कि लाइक आपको लगे कि इम्प्रूव करनी है मेरी स्ट्रैटेजी या रिसोर्सेज में, तो यू शुड मस्ट से इन कमेंट सेक्शन, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। Thank you so much listening till now, and please do consider subscribing to channel. Thank you so much.